मैंने ऐसी चीजें तो नहीं करी कि एटलीस्ट कि मैं बाहर जाके ये तो बोल सकता हूँ कि भाई हम्म, इनको और मेरे को आप कंपेयर भी नहीं कर सकते हो। राइट जो चीज गलत है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे वो चीज नहीं बोलनी चाहिए, तो गुस्से में चीज बोली गई और कोई दूध का धुला नहीं है, हर एक इंसान देता है। आप जब रजत से मिले और आपने जितना डिस्कवर किया कि वो कैसा इंसान है, इज ही अ मिसअंडरस्टूड पर्सन? देखो वो दिल का बहुत साफ इंसान है जहाँ तक मैं समझा उसको, और वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसके मन में जो होता है ना वो सीधा बोलता है। ऐसा बॉन्ड मैंने अभी तक अपनी लाइफ में नहीं देखा इतने कम टाइम में कि आप इमोशनली इतने ज्यादा किसी से जुड़ गए हो कि हर चीज में राजा कहाँ है, राजा कहाँ है। तो भाईचारा वो दिखा हुआ है शो लोगों को। यू नो द वर्ड डिसअपॉइंटिंग, या फिर एक भाई तू निकल ही जा, बात यहाँ तक पहुंच गई। देखो जहाँ तक मैं समझ पाया ना कि ऑफ कैमरा मुझे दोनों ने बोली थी चीजें कि कोई बात नहीं भाई, हमने एक्शन लिया है बट हमारी नहीं सुन रहा कोई भी, क्योंकि एग्जैक्टली क्या हुआ था और कितना जो भी हुआ था, कितना आप उसमें मानते हैं कि आसिम की गलती थी या नहीं थी? देखो आसिम रियाज ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो बिना उसके जो मन में होता है वो सीधा बोलता है, उसको नहीं फर्क पड़ता कि शो वाले क्या सोचेंगे, बाहर क्या सोचेंगे, जैसा वो है वो वैसा ही दिखा रहा है। तो रजत शायद अभिषेक से ज्यादा ही स्टैंड ले लेते हैं, बिकॉज सिंस रजत इज ऑल्सो वन पर्सन जो फिल्टर नहीं है, जो उनके मन में दिल पे होता है। आपको लगता है शायद सिनारियो आज कुछ अलग होता अगर आप रजत की टीम में होते तो? देखो अगर मैं सच बताऊं तो ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि अभिषेक भाई से मेरी बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है। सर मारा मेरे नाक पे तो मैं एकदम से हिल गया, मैंने कि मतलब ये क्या चल रहा है, मतलब फिजिकल वायलेंस अलाउड कर रहे हैं। तो मेरे को लगा कोई बात नहीं, मैं डिसीजन का वेट करता हूँ। देखो वो भी एक मेंटोर है तो वो भी किसके अंडर है, तो वो चीजें मैं समझता हूँ। बट मेरा ऐसा मानना था अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं अपने भाई की स्टैंड लेता, चाहे कुछ भी हो जाता, लड़ता फिरता कि भाई नहीं, क्योंकि अगर किसी को भाई मानता हूँ ना मैं, तो मैं उसके लिए स्टैंड लेना प्रेफर करता हूँ। मुझे लग रहा था पर्सनली कि मेरे ऐसे रिलेशन है दोनों के साथ, फुकरा के साथ और रजत भाई के साथ, कि वो मेरे लिए वहाँ पे बोल सकते थे एज कम्पेयर टू रजत। तो रजत को कहीं ना कहीं वो चीज फील हुई कि यार इसने मेरा नाम ले लिया, जो मुझे फील हुई। जी जी। तो वो चीजें समझनी चाहिए थी इंसान को कि अभी क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या चीजें चल रही हैं। तो हाय, मेरा नाम है पुष्पेंद्र राठी एंड मोस्टली लोग मुझे बॉक्सर राठी के नाम जानते हैं, एंड आप सब लोग मुझे देख रहे हो फिल्मी बीट पे। हाय गाइस, दिस इज किन्नरी सिंह, वेलकम टू फिल्मी बीट। और आज हमारे साथ है पुष्पेंद्र राठी। आपको डेफिनेटली सोशल मीडिया पे या न्यूज़ में कई चीज़ों को लेके बात हुई, वेदर इट इज़ योर बॉक्सिंग, आपने जो अभी हाल ही में बैटल ग्राउंड में पार्टिसिपेशन किया है। बट आज एक बहुत ही अलग रीज़न की वजह से ये इंटरव्यू हो रहा है, विच आई एम श्योर आपके फैंस के लिए, आपके खुद के लिए भी शायद बहुत शॉकिंग है जो भी कुछ आपके साथ हुआ। जो हमें जानने को मिला है वो ये है कि आपने वॉलंटरली शो से एग्जिट ली है। सो लोगों को कुछ बिट्स एंड पीसेस में पता है कि क्या रीजन था, बट अगर मैं आपसे पूछूं तो अगर आप बता पाए स्पेशली अपने फैंस को कि क्या हुआ। देखो सबसे पहला मेजर रूल होता है किसी भी रियलिटी शो का कि फिजिकल वायलेंस अलाउड नहीं होता है। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा था कि फिजिकल वायलेंस अलाउड नहीं होगा, तभी मैंने कोई शो को हाँ बोला था। राइट। अब अगर कंटेस्टेंट्स ये चीज का रूल ब्रेक करेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो स्टैंड लेना पड़ेगा ना किसी को। तो वही चीज घर में हुई। पहले एक कंटेस्टेंट थी रौनक नाम की लड़की, उसने पहले ये चीज करी किसी लड़की के ऊपर, इसने फिजिकल वायलेंस करा, धक्का वगैरह मारा, तो उसके ऊपर शिखर धवन ने एक्शन लिया कि उसको हम 50,000 क्रेडिट काट रहे हैं और किलर जोन दे रहे हैं, नॉमिनेशन में रख रहे हैं उसको हर हफ्ते। तो मैंने बोला चलो ठीक है, फेयर डिसीजन है, कोई बात नहीं, आगे से कोई कंटेस्टेंट ऐसा करेगा नहीं। फिर वापस से एक और कंटेस्टेंट जिसका नाम शिवा है, उसने वापस से वही चीज रिपीट करी मेरे साथ। उसने हेडबट मारा, उसने सर मारा मेरे नाक पे। तो मैं एकदम से हिल गया, मैंने कि मतलब ये क्या चल रहा है, मतलब फिजिकल वायलेंस अलाउड कर रहे हैं। तो मेरे को लगा कोई बात नहीं, मैं डिसीजन का वेट करता हूँ। एक दिन 2 दिन का मैंने वेट करा कि कोई ना कोई तो कॉल आएगा, क्योंकि पिछली बार बोला था शिखर धवन ने कि इस बार एक्शन लिया जाएगा। तो मैं वेट करता रह गया। फिर जब आया शिखर धवन का मैसेज कि उसमें शिखर धवन ने बोला कि हम वापस से ही उसको किलर जोन दे रहे हैं और 50,000 क्रेडिट काट रहे हैं उसके। तो मैंने बोला यार ये तो कोई फेयर डिसीजन नहीं है। पिछली बार जब बोला था कि शो में अगर कोई ऐसी चीजें करेगा तो उसको बाहर करेंगे, एलिमिनेट होगा वो। तो इस बार क्यों नहीं करा? तो मेरे को समझ नहीं आई चीजें। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, जब सामने मेंटोर्स के आगे बात करूंगा, क्योंकि अभिषेक भाई हैं, रजत भाई हैं, रुबीना मैम है, नीरज गोयल अभी एंट्री करे हैं, तो मेरे को लगा कि उनके आगे मैं अपनी बात रखूंगा तो वो समझेंगे, क्योंकि वो मेंटोर्स है तो उन्हें पता है चीजें कि गलत क्या है क्या सही है। तो उसी के लिए मैंने 2 दिन तक वेट करा कि मैं वहीं पे जाके अपनी बात रखूं, और मैंने वैसे ही करा। वरना मैं चाहता तो मैं उसको वापस मार सकता था, बट मेरे अंदर वो चीज नहीं है कि मैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स का एथलीट हूँ, मुझे पता है कि मैं ट्रेन इसी चीज के लिए हुआ हूँ, बट मेरे रिफ्लेक्सेस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। बट मैंने फिर भी अपने आप को पेशेंस रख के वो चीजें होल्ड करी। मैंने 2 दिन का वेट करा कि सही डिसीजन वहां पे मिलेगा, बट मैं वहां गया तो मेरे को पता चला कि कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। जबकि मेरे अभिषेक भाई वहीं थे, रजत भाई से मेरी अच्छी बॉन्डिंग है दोनों को। मेरे को उम्मीद थी कि वो दोनों मेरे लिए बोलेंगे, स्टैंड लेंगे, चाहे उनके कान में चाहे कोई भी प्रोडक्शन, कोई क्रिएटिव कुछ भी बोल रहा हो, बट मेरे को लग रहा था कि वो मेरे लिए स्टैंड लेंगे उस टाइम पे, क्योंकि वो सही बनता था। क्योंकि लॉजिकली अगर देखो तो किसी भी शो में अलाउड नहीं है, तो उसी के लिए मैं स्टैंड ले रहा था। तो मैंने जब बोला कि भाई आप स्टैंड वगैरह लो, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास कुछ चीज
बोलने के लिए है नहीं, क्योंकि हमारे कानों में चीज़ें बोली जा रही हैं। ओके। तो मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे लिए तो शो से पहले मैं अपने आप को रखता हूँ, तो मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आप इस कंटेस्टेंट को शो में कंटिन्यू करोगे तो बायसनेस अपने आप दिख रही है मुझे क्लियरली, सबको पता चल रहा है कि ये फेयर नहीं हो रही है चीज़ें। तो मैंने फिर वॉलंटरी एग्जिट ले लिया। मैंने कि मैं ऐसे शो में काम नहीं कर सकता हूँ जिसमें मेरी इज्जत नहीं है। जब मैं शो को इतनी चीज़ दे रहा हूँ तो मैं भी बदले में वो चीज़ें एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे भी शो कुछ दे। राइट बट मुझे एक फेयर डिसीजन नहीं मिला, तो मैंने अपना शो को छोड़ दिया कि मेरे जी लिए सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी शो। जी जी। जितना हमने देखा है, जो जो भी क्लिप्स हमने अब तक देखी है, उसमें स्पेशली ऑफ कोर्स रुबीना इज देयर, लेकिन हाईलाइट रजत और अभिषेक ज्यादा हो रहा है कि जब अभिषेक, आई थिंक अब जब वॉकआउट किया था अभिषेक ने कहा इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। रजत ने कुछ तो शायद ऐसा बोला कि अगर ऐसा ही है तो तू निकल जा एंड ऐसा। तो ऑन कैमरा बातें इतनी कैसे आगे बढ़ गई कि मेंटोर्स ने आपको द वर्ड डिसअपॉइंटिंग या फिर एक भाई तू निकल ही जा, बात यहाँ तक पहुंच गई? देखो जहाँ तक मैं समझ पाया ना, कि ऑफ कैमरा मुझे दोनों ने ही बोली थी चीज़ें कि कोई बात नहीं भाई, हमने एक्शन लिया है बट हमारी नहीं सुन रहा कोई भी, क्योंकि देखो वो भी एक जी मेंटोर्स है तो वो भी किसी के अंडर है। हाँ। तो वो चीज़ें मैं समझता हूँ, बट मेरा ऐसा मानना था अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं अपने भाई की स्टैंड लेता, चाहे कुछ भी हो जाता, लड़ता हम्म फिरता कि भाई हम्म नहीं। हम्म क्योंकि अगर किसी को भाई मानता हूँ ना मैं, तो मैं उसके लिए स्टैंड लेना हम्म प्रेफर करता हूँ। हम्म बट वो चीज़ें हुई नहीं, मुझे हम्म काफ़ी हर्ट हुआ कि यार ऐसे भी होता है चीज़ें, क्योंकि हम्म मेरे लिए पहला रियलिटी शो था, तो काफ़ी हम्म चीज़ें मुझे खुली मेरी आंखों के आगे कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। हम्म बहुत डिसअपॉइंटेड मैं भी था हम्म कि मैं जिनसे उम्मीद कर रहा था वो चीज़ें नहीं हो पाई। हम्म ठीक है, उनके कोई भी रीज़न हो, बट मुझे बुरा लगा उस चीज़ का। राइट। नहीं, लेकिन माय क्वेश्चन इज दैट ऑन कैमरा ऐसी, क्या वो स्क्रिप्टेड था जो उनका रिएक्शन था? अगर उनका रिएक्शन जो भी था वो नेचुरल था, तो इतनी क्या बात आगे बढ़ गई कि जिसकी गलती है उसको कुछ ना बोल के सारा गुस्सा आप पे आ गया? ये नहीं नहीं, 100% मुझे ऐसा लगा कि ये स्क्रिप्टेड हो रहा है, क्योंकि जो जो चीज़ें उनके कान में बोली जा रही हैं वही वो जुबान पे लेके आ रहे हैं। तो हम्म मुझे लग रहा था पर्सनली कि मेरे ऐसे रिलेशन है दोनों के साथ, फुकरा के साथ और रजत भाई के साथ, कि वो हम्म मेरे लिए वहाँ पे बोल सकते थे। बट हम्म ठीक है, सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है, जी देखो वो भी किसी के अंडर काम ही कर रहे हैं एक तरीके से, राइट तो राइट मैं समझ सकता हूँ। बट मैं पर्सनली चाहता था कि वो बोलें, हम्म और मुझे उस चीज़ का सच में बुरा लगा। और कोई बात नहीं, ऑफ कैमरा मेरी बातें हो गई थी वो चीज़ें, बट जो दिल में चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई। जी। बट कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स आप होप कर रहे थे रजत आपका स्टैंड ले या रुबीना ले, बट कहीं ना कहीं बिकॉज आप अभिषेक के टीम के थे, वो आपके मेंटोर थे, तो कहीं ना कहीं आप उनसे ज्यादा डिसअपॉइंट कि चलो कोई स्टैंड मेरा लेता या नहीं लेता, बट एटलीस्ट अभिषेक को मेरा स्टैंड लेना चाहिए था या कुछ तो बोलना चाहिए देखो था। जितना मैं समझ पाया ना, कि अभिषेक भाई एपिसोड नहीं देख रहे थे, अच्छा। एपिसोड वो देख नहीं रहे थे बिल्कुल भी कि 24 घंटे में चल क्या रहा है, क्योंकि जो एपिसोड कट हो रहे थे वो 1.5 घंटे के हो रहे थे। तो 1.5 घंटे में आप जज नहीं कर सकते कि किसको क्या दिखाया जा रहा है शो के थ्रू। ओके। तो उनको सिर्फ ओवरव्यू मिल रहा था कि क्या चल रहा है, तो उसके बेस पे वो अपने स्टेटमेंट्स दे रहे थे। काफी ऐसी चीजें हुई कि मैंने बोला कि भाई फुकरा इंसान कौन होता है कि ओके। मेरे को बताने वाला कि मैं किलर जोन में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, मेंटोर्स डिसाइड कैसे कर रहे हैं। बट वो मेरा कंटेस्ट नहीं था, मैं कुछ और चीज बोलना चाहता। मेरे इंसान वहां पे घर में ऐसा माहौल बना दिया गया था कंटेस्टेंट्स के थ्रू, बार बार बोलना कि तू ऐसे आया है, सिफारिश पे आया है, तू अपने दम पे नहीं आया है। तो वो बार बार मेरे कानों में चीजें बोलना, झूठी बातें बोलना फुकरा इंसान के लिए, कि फुकरा इंसान ने उनको बोला है कि तू कि अगर तू भाई नहीं होता तो मैं इसको लेता तक नहीं। तो ऐसी चीजें बोलना, तो मेरे मन में वो चीजें डाउट लेके आ रही थी चीजें कि यार मतलब ऐसे भाई कैसे बोल सकते हैं। तो वो चीजें में फील हो रही थी, और एक टाइम पे आता है ना कि आपका एक आपा खो जाते हो आप। तो उस टाइम पे मेरे को लगा यार क्या फुकरा इंसान कर रहे हो, मेरे को बहुत हर्ट हो रही थी वो चीजें। तो मैंने जो मेरे मन पे था वो इसलिए बोला कि यार मेंटर कैसे डिसाइड कर रहे हैं मुझे। तो मुझे बाद में फील हुआ कि यार नहीं बोलना चाहिए था, बट जो मेरे मन में आया उस टाइम पे मैंने वो चीज बोली। राइट। बट अभिषेक को जैसे ऑफ कोर्स ये एलिगेशन आप पे लगे कि अभिषेक ने आपको फेवर में शो में लाया है, क्या आप अभिषेक को जानते थे पहले से या एनीथिंग व्हिच यू वुड लाइक टू से? नहीं, मैं अभिषेक भाई को बहुत टाइम से जानता हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। उनके मैं शो पे भी आ चुका हूँ यूट्यूब पे, स्पिट एंड स्टील, जो कि अब तो डिज्नी हॉटस्टार पे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आता है। तो मैंने पहले उनके साथ काम करा हुआ है, मतलब काफी वीडियोस है, तो मेरा बॉन्ड जो है उनके साथ बड़े भाई जैसा है। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, बट मैं उनको ऐसा बड़ा भाई ही देखता हूँ। तो वो चीजें काफी टाइम से चल रही है। मैं ईसीएल में उनकी टीम में भी था, उनकी टीम में, क्रिकेट की लीग में। तो बॉन्ड बहुत अच्छा है, क्लोज बॉन्ड है। तो इसलिए देखो अपनों से ही बुरा लगता है, हर्ट करते हैं तो अपने ही बंदे से होगा, अगर किसी से मतलब ही नहीं होगा तो फिर क्यों हर्ट होगी चीजें। वो चीजें मेरे को थोड़ी बहुत बुरी लगी थी कि यार शो के चक्कर में थोड़ी सी चीजें जो वो चाह सकते थे, कर सकते थे, वो चीजें क्या पता वो ना कर पाए मजबूरी के कारण। तो चीजें फील हो। बट अभी निकलने के बाद अभिषेक, रजत या किसी का भी कोई मैसेज आया, ऑफ कोर्स जो आपकी बाद में बात हुई थी, वेयर दे टोल्ड यू कि हम भी शो से बंधे हुए हैं,
बट उसके बाद कोई भी मैसेज, कोई भी कॉल, एनीथिंग जो आपकी कॉन्वर्जेशन किसी से भी हुई, स्पेशली मेंटोर्स से, नहीं रजत भाई ने तो अनफॉलो ही कर दिया अनफॉलो मेरे कर दिया जी। को तो मैं सोचूं पता नहीं ये कैसा भाईचारा है, मतलब आप मेरे को हाँ। अनफॉलो करके जा रहे हो। मैं आपके बिग बॉस के टाइम पे आपको इतना सपोर्ट कर रहा था, हम्म। मैं रात को 3-3 बजे जाग के आपकी स्टोरीज डलवा रहा था हम्म। वोटिंग के लिए। हम्म। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट इतना तो बॉन्ड होना चाहिए था कि इंसान को पता है कि सामने वाले ने आपके लिए कितना कुछ करा है। तो हम्म। देखो उम्मीद तो करनी इतनी एक्सपेक्टेड है कि इंसान आपको कुछ दे रहा है ना, तो फेवर में आपकी सिर्फ रिस्पेक्ट चाहता है। तो वो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो बुरा तो डेफिनेटली लगेगा। राइट। आपको क्या लगता है रजत को क्या मन में या दिल में है कि उन्होंने आपको अनफॉलो किया? क्या उनको किस बात का बुरा लगा होगा? मुझे भी चीज़ समझ में नहीं आई कि ऐसा हम्म। क्यों करा गया। शायद मे बी मैंने फुकरा इंसान की टीम में अपने आप को रखा, क्योंकि मुझसे पूछा गया था कि आप किसकी टीम में जाना चाहते हो जब पीआई चल रहा था मेरा। तो मैंने फुकरा इंसान का नाम लिया क्योंकि मेरी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी फुकरा इंसान के साथ थी एज कम्पेयर टू रजत। तो रजत को कहीं ना कहीं वो चीज़ फील हुई कि यार इसने मेरा नाम ले लिया, जो मुझे फील हुई। जी जी। तो वो चीज़ें समझनी चाहिए थी इंसान को कि अभी क्या हाँ। सिनेरियो चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं। तो इसलिए मैंने, मेरी जिससे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी, मैं उसकी टीम में जाके मुझे लग रहा था मैं कोऑर्डिनेट करके अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। तो रजत भाई को मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़ें हर्ट हुई कि वो मेरी टीम में नहीं आया, वो फुकरा इंसान की टीम में चला गया। राइट। जैसे आपने कहा कि आप रजत ने जो रियलिटी शो किया था बिग बॉस, आपने काफी सपोर्ट किया है। जब वो उस रियलिटी शो पे गए थे, ऑफ कोर्स उनकी ऑडियंस तो उनको पसंद करती थी और करती रहेगी, बट ऑफ कोर्स जो नई ऑडियंस आई थी, कई लोगों को ऐसा लगा था कि उनका गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, या उन्होंने जो भी पास्ट में गलतियां की है वो कहीं ना कहीं पछतावा नहीं, उल्टा वो थोड़ा शो ऑफ ही कर देते हैं। आप जब रजत से मिले और आपने जितना डिस्कवर किया कि वो कैसा इंसान है, इज ही अ मिसअंडरस्टूड पर्सन, या फिर शायद कुछ कुछ चीजें जस्ट बिकॉज ही इज वेरी नेचुरल, बहुत ऑनेस्ट है, तो कुछ कुछ चीजें बोल देते कर देते जो शायद नहीं करनी चाहिए? आपने क्या फिगर आउट किया? देखो वो दिल का बहुत साफ इंसान है जहाँ तक मैं समझा उसको, और वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसके मन में जो होता है ना वो सीधा बोलता है, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, वो उसकी गलती नहीं है। और मुझे ऐसे इंसान बहुत अच्छे लगते हैं जो मुंह पे बोलते हैं चीजें। तो उसकी पर्सनैलिटी ही वैसी है कि उसको सामने वाला अगर गलत लगेगा ना तो वो मुंह पे बोलेगा गलत है तो, चाहे सामने वाला कुछ भी हो। तो वो चीज़ मेरे को ऐसी पर्सनैलिटी पसंद है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो लोग उसको मतलब समझ नहीं पाए या कुछ लोग हेट करते थे, वो हेटर सबके होते हैं। कुछ चीज़ें उसने पास्ट में बहुत गलत करी हैं, वो मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ उनके। बट अब बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं, शोज के बाद उनके काफ़ी और फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं, फैन ज़्यादा उनसे एक्सपेक्टेशंस लाते हैं। तो अब वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं और बहुत कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को। धीरे धीरे इंसान चीज़ें सीखता है, वो कुछ ना कुछ चीज़ें सीख के ही आए हैं, तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। बट आपको लगता है कि अगर अभिषेक के मतलब रजत की टीम में होते तो रजत शायद अभिषेक से ज्यादा ही स्टैंड ले लेते, बिकॉज सिंस रजत इज ऑल्सो वन पर्सन जो फिल्टर नहीं है, जो उनके मन में दिल पे होता है? आपको लगता है शायद सिनारियो आज कुछ अलग होता अगर आप रजत की टीम में होते? तो देखो अगर मैं सच बताऊं तो ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि अभिषेक भाई से मेरी बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है, अगर उनके कानों में चीजें नहीं बोली जाती ना तो वो भी वो चीजें करते जो उनके मन में थी। तो उस चक्कर में काफी चीजें वो रोकनी पड़ रही थी उनको, और वो शो भी नहीं देख रहे थे। उनको नहीं पता कि 24 घंटे में क्या चीज दिखाई जा रही है, क्या चीज नहीं दिखाई जा रही। आपको पता है कि शो में कैसी चीजें दिखाई जाती हैं, उनका नैरेटिव कैसे सेट करा जाता है, किसी बंदे को ऊपर दिखाना किसी बंदे को डाउन दिखाना वो उनके हाथ में होता है। तो उनके पता नहीं थी कि अंदर चीजें चल क्या रही है। तो वो अपनी जगह कहीं ना कहीं चीजें ठीक थे, बट मेरे को हर्ट हुई चीजें, वो भी मैं भी अपनी जगह ठीक हूँ क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, तो बुरा तो लगेगा ही। राइट। बिग बॉस के कंटेस्टेंट ने जिन्होंने अभिषेक के साथ, ऑफ कोर्स वो को कंटेस्टेंट थी बेबिका, उन्होंने हाल ही में कहा है कि अभिषेक एज अ मेंटोर बैटल ग्राउंड में कहीं बैठते ही नहीं है, बिकॉज द शो इज ऑल अबाउट फिटनेस, एंड अभिषेक का व्हेन इट कम्स टू फिटनेस से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, क्योंकि वो आपके मेंटर रह चुके। तो आप इस बात से कितना सहमत करते हैं या फिर कितना अग्री नहीं करते? देखो अभी अभिषेक भाई ने रिसेंटली 10 से 15 केजी लूज करा है मेरे आगे ही। मेरे को पता है कि उन्होंने फिटनेस, पहले वो मोटे थे, अब उन्होंने कुछ टाइम पहले ही 10 से 15 केजी कम करा है, फिट हुए हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि वो फिटनेस से बिल्कुल ही दूर हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और वो अच्छे मेंटोर हैं, जितना मैं समझ पाया हूँ। तो वो मोटिवेट ही करते हैं लोगों को और सपोर्ट करते हैं कि कोई बात नहीं, कर सकता है तू, कर सकता है चीज़। ऐसा नहीं है कि वो एक गलत मेंटोर है, इस शो के लिए नहीं बने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हैं, बट कुछ चीजें होती हैं जो कानों में डाली जाती हैं, उस चीज के ऊपर क्या बोल सकते हो आप, फिर बाहर इमेज कैसे दिखे। एज कम्पेयर टू रजत, मुझे पर्सनली फील हुआ कि रजत ज्यादा अच्छे से कर रहा था चीजें, क्योंकि अभिषेक भाई का जो नेचर है ना वो बहुत पॉजिटिव वाली चीजें करते हैं, वो नेगेटिव बोलते ही नहीं है। वो बहुत चीजें रोक लेते हैं अपने आप को कि नहीं यार मेरे को सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स ही देनी है। बट रजत का ऐसा नहीं है, रजत के मुंह में जो होगा वो सीधा बोलेगा, चाहे वो अच्छा लगे सामने वाले को, चाहे बुरा लगे। तो इसलिए लोगों की इमेज भी कहीं ना कहीं बनी हुई है यार, बहुत ब्लंट है, कुछ भी बोल देता है। तो वो चीजें रहती है दिमाग में। तो दोनों की अलग पर्सनैलिटीज है, वो नेगेटिव से दूर रहते हैं, ये चाहते हैं कि नेगेटिविटी आए, और मैं उसको फिर बताऊं कि कैसे हैंडल करना है। राइट। मैंने आपकी एक और, आई थिंक आप ही के सोशल मीडिया पे एक रील देखी थी, आई थिंक वो शायद शो के स्टार्टिंग की थी, मुझे नहीं पता, जहाँ पे आपका कुछ तो टास्क था
एंड आसिम आपको कुछ तो कह रहे थे कि तू क्या सोच रहा है और ये सोच के थोड़ी ना तू आगे बढ़ पाएगा एंड ऑल दैट स्टफ। जैसे आज आपके साथ अनफेयर हुआ है, एक सोशल मीडिया एक बज़ है, जो आसिम वाला एपिसोड हुआ था सबने कहा कि उनके साथ भी अनफेयर हुआ है क्योंकि आप वहां थे, हम तो सिर्फ रील से जज कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। एग्जैक्टली क्या हुआ था और कितना जो भी हुआ था कितना आप उसमें मानते हैं कि आसिम की गलती थी या नहीं थी? देखो आसिम रियाज ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो भी ना उसके जो मन में होता है वो सीधा बोलता है, उसको नहीं फर्क पड़ता कि शो वाले क्या सोचेंगे, बाहर क्या सोचेंगे, जैसा वो है वो वैसा ही दिखा रहा है, उसका नेचर ही ऐसा है। थोड़ा सा वो ओवर कर देता है चीजें क्योंकि उससे कंट्रोल नहीं होती चीजें, वो Okay. गुस्से वाला बंदा है, उसके एग्रेशन कंट्रोल में नहीं रहता, तो कुछ चीजें वैसी बोल देता है जो उसको ऑन द कैमरा ऑन शो नहीं बोलनी चाहिए। तो वो चीजें मेंटर्स को हिट हो गई, तो उस चीज में पर्सनली ले लिया गया, उधर से दो चीजें बोली गई, उधर से फिर दो चीजें बोली गई, इस चक्कर में बहुत ज्यादा हीट ऑफ द मोमेंट में चीजें बहुत गलत चली गई। तो उसने फिर शायद शो क्विट कर दिया कि मैं ऐसे मेंटोर सब नहीं कर पाऊंगा जो अच्छा, रिस्पेक्ट मतलब उन्हें निकाला नहीं, कि उन्होंने ही सामने से डिसीजन हाँ जहाँ तक अच्छा है कि वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते, वो Okay. बोल के गए थे वहीं पे, पता नहीं कैमरा पे दिखाया नहीं दिखाया, बट वहाँ पे वो अच्छा। बोले थे मैं शो नहीं करूंगा। फिर मेंटोर्स की आपस में बातें हुई होंगी कि नहीं हमें नहीं रखना, हमें काम नहीं करना, क्योंकि देखो ऑब्वियसली सी बात है किसी को डिसरिस्पेक्ट करोगे तो कोई भी काम नहीं करना चाहेगा ना। तो आपस में इन्होंने फिर सोच के कि यार नहीं करना काम, तो म्यूचुअली हुई होंगी चीजें, ऐसे तो है नहीं कि एक साइड से ही उसने बोला होगा मेरे को करना है, वो कह रहे होंगे नहीं करना, तो दोनों कोई नहीं करना चाह रहा होगा एक साथ काम, तो निकाला नहीं, वो खुद निकल ही गए वो। जी जी जी। अच्छा, आसिम जब निकल भी रहे थे तो ऑफ कोर्स उनकी कहा सुनी तो हुई थी, बट उन्होंने भी यहाँ कहा था, आई थिंक रुबीना को लेके कहा था कि वो तो इस शो में क्या कर रही है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट फिटनेस फिटनेस फिटनेस, वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। एंड रुबीना के लीडरशिप को भी लेके काफी सवाल उठे हैं। सो एज अ मेंटोर व्हेन यू वर देयर एज अ कंटेस्टेंट, अब जब आप बाहर आ गए हैं, क्या आपको भी कभी लगा कि वो मिसफिट है या फिर उनको शो से उनके पॉपुलैरिटी और एक जो उनका नेचर है, थोड़ा ब्लंट नेचर है, उसकी वजह से मिला रादर देन फिटनेस? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो Okay. बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग है। अच्छा। और मैंने देखी है पर्सनल चीजें कि वो अपने टीम से कितनी जुड़ी हुई थी। ओके। मुझे लगता है कि जो चारों मेंटोर्स से जो सबसे ज्यादा कनेक्टेड था ना अपनी टीम से, वो रुबीना मैम थी। रुबीना थी, ओके। मतलब ऑन कैमरा भी और ऑफ कैमरा भी बहुत ज्यादा टच में थी। उनकी दो कंटेस्टेंट्स आउट हो गई थी शो से, नम्रता एंड रेखा, उनके बाद आउट होने के बाद भी वो उनके साथ टच में है अभी तक, गिफ्ट्स भिजवा रही हैं, कुछ ना कुछ खिलाने के लिए भेज रही हैं, खाने के लिए चीजें लेके आ रही हैं, तो ऑन सेट पे खाने के लिए लोगों के पास कंटेस्टेंट में कुछ नहीं मिल रहा था तो वो खुद अपना खाना दे रही थी, तो वो चीजें मैंने किसी मेंटोर में नहीं देखी चीजें, तो बहुत ज्यादा मेरे डाउन टू अर्थ लगी वो चीजें, और बहुत ब्लंट है यार, जो मन में होता है वो बोल देती हैं, तो उनकी अलग पर्सनैलिटी पता लग रही थी कि हाँ वो डिजर्व करती हैं एज अ मेंटोर। देखो फिटनेस का शो है, इसका मतलब नहीं कि सिर्फ फिटनेस ही चाहिए, इतनी तो वो है भी नहीं कि वो फिटनेस में खराब है, इतनी है फिट जो बता सकती है, गाइड कर सकती है कि कैसे चलाना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ शरीर से नहीं होता ना, आपका मेंटल लेवल भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि आप कैसे गाइड कर सकते हो अपने कंटेस्टेंट्स को, तो वो चीज बहुत अच्छी लगी उनकी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब से ऑफ कोर्स ये न्यूज़ आई, जहाँ पहले हमने कैप्शन में ये भी लिखा था कि आपने सेल्फ रिस्पेक्ट चुना शो से ऊपर, ऑफ कोर्स देयर आर सेक्शन ऑफ पीपल हु आर सपोर्टिंग यू, हु आर सेइंग कि नहीं सही किया जो आपने किया, देयर इज ऑल्सो अ सेक्शन, जैसे आपने कहा, हेटर्स, जो कि सबके ही होते हैं और आपके भी हैं। उनका एक बहुत ही कॉमन कमेंट था, चाहे मैं आपको कोई भी पोस्ट उठा के देख लूं, कि आपने इवेंचुअली अगर शो तो क्विट किया तो ठीक है, लेकिन अगर कोई टास्क जीत के या टास्क परफॉर्म करके अगर आप जाते तो बात बनती। किसी ने लिखा कि आपको पता चल गया था कि आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे अच्छा, तो इसके लिए आपने शो क्विट ही करना ज्यादा ठीक समझा। उन लोगों को क्या जवाब देना चाहोगे जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? देखो मेरा ऐसा मानना है, मैं एक एथलीट हूँ, मुझे 10 साल हो गए हैं इस फील्ड में, बॉक्सिंग करते हुए 10 साल हुए, मैंने बहुत हार देखी है, बहुत जीत देखी है, मैंने हार ज्यादा देखी होंगी जीत से, तो मुझे पता है कि कमबैक कैसे होता है। बट एक टाइम आता है जब आपको पता लगने लग जाती है चीजें कि जो टीम है ना मेरी, एक तो वो मेरे को सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रही थी, वो दिखाना ये चाह रही थी, वो नैरेटिव ये सेट कर रहे थे कि राठी हमारी टीम का तोड़ने वाला कंटेस्टेंट है जो हमारी टीम को ब्रेक कर रहा है, तो काफी चीजें मेरे को डीमोटिवेशन वाली चीजें आ रही थी, एक तो ऊपर से ये चीजें हो गई शिवा वाली, तो मैं टास्क को मानता ही नहीं हूँ उसके आगे चीजें, मेरी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है तो मैं शो को कुछ नहीं मानता, जहाँ पे मेरी खुद की बात आती है तो मैं किसी को भी कुछ नहीं मानता हूँ, चाहे कोई मेंटोर हो चाहे कोई हो, मेरी बात जहाँ पे खुद के लिए रहेगी तो मैं अपने लिए स्टैंड लेता हूँ। उस बंदे ने गलत चीज करी, उसके लिए मैंने स्टैंड लिया, मेरी एक्सपेक्टेशन थी मेंटोर्स कुछ करेंगे, डिसाइड करेगा शो की, एक फेयर डिसीजन थे, उन्होंने वो चीज नहीं करी, तो मुझे वो शो क्विट करना ही पसंद आया कि यार मेरे इज्जत से ऊपर कुछ भी नहीं है, चाहे मैं टास्क में कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए वो चीज मैटर नहीं करती, क्योंकि यार हार जीत देखो, एक जीतेगा एक हारेगा, ऐसा तो है नहीं कि दोनों जीतेंगे,
आप परफॉर्म क्या कर रहे हो ये मैटर करता है, आप अपना 100% बेस्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, वो मैंने दिया जी अब हार जीत होती है, मैं ऐसा भी नहीं था कि मैं 12-20 था, मैं 19-20 की फाइटें हारा हूँ, मतलब जितने भी मेरे कॉम्पिटिशन थे 19-20, कभी वो 19 था कभी 20 में था, तो ठीक है एक हार होगी एक जीत होगी, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि वो चीजें अच्छा परफॉर्म करा सामने वाले ने तभी तो जीता ना, इसका ही मतलब नहीं कि मैं सामने वाले को बोलूंगा यार वो गलती से जीत गया, ऐसा नहीं होता है, आपको हार एक्सेप्ट करनी आनी चाहिए, ठीक है यार कोई बात नहीं, हमें पता है मैं बॉक्सिंग में क्या कर सकता हूँ, चीजें बहुत अलग चीजें होती हैं, तो मैं इसको ऐसे कंपेयर तो नहीं करूंगा कि मैंने इसलिए शो क्विट करा कि मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, ये तो बेतुकी की बात है, लोगों का काम है बोलना तो वो बोलेंगे, अपने लिए नहीं जो इंसान खड़ा होगा वो कभी जिंदगी में ग्रो ही नहीं कर सकता, मेरा ऐसा मानना है। आखिरी कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। किसी ने एक भी लिखा कि आप सिंपैथी कार्ड जो है बहुत खेलते थे ना, ये एक्चुअली ये है भी थोड़ा हमारी सोसाइटी में कि जब एक लड़की या फिर एक औरत अपना थोड़ा स्ट्रगल स्टोरी बनाती है तो पीपल अप्रिशिएट हर मोर, बट वहीं जब एक लड़का अगर कुछ इमोशनल साइड अपना कुछ बताता है तो थोड़ा आ ही जाता है, ओ यू आर अ मैन, आप क्यों सिंपैथी कार्ड प्ले कर रहे हो, बट व्हेन यू रीड दोस कमेंट्स आई एम श्योर आप इतने मैच्योर हो कि आपको पता है क्या चीज सीरियस लेनी है या नहीं, बट कभी भी आपने जो हाल में आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो एनी कमेंट विच हैज स्पेसिफिकली बॉदर्ड यू, जो आपको अफेक्ट किया है? हाँ एक कमेंट था जिसमें मैंने देखा था कि की परफॉर्मेंस और फ्लर्ट करूँ रात भर, तो ये कमेंट मेरे को बहुत ज्यादा हिट करा कि यार मतलब जो इंसान मेरे को 3 महीने पहले शो से पहले मेरे के लिए अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे थे, आज वो इंसान गलत कमेंट कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, आपको नहीं पता है पहले तो सिनेरियो क्या चल रहा है शो के अंदर, कैसे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं, हमें डाइट मिल रही है नहीं मिल रही है, हम सो रहे हैं नहीं सो रहे हैं, आपको पता नहीं कि एथलीट की बॉडी कैसे काम करती है, परफॉर्मेंस तो आप जज ही नहीं कर सकते हो, टास्क किस बेस पे बन रहे हैं, कुछ छोटी मोटी गलती की वजह से टास्क हारे जा रहे हैं, तो आप कैसे बोल सकते हो ये सब चीजें जब तक आपने खुद वो चीज फील नहीं करी है, तो जो लोग पहले अच्छा बोल रहे थे बोला आज बुरा बोल रहे हैं, मुझे पता है वो लोग 2 महीने बाद वापस से अच्छा बोलेंगे जब मैं एक फाइट जीत के आ जाऊंगा, तो वो चीजें हिट करी मैं कि यार देखो मेरा ऐसा नेचर है, मेरे जो मन में आता है मैं वो करता हूँ, अब मैं वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट रख रहा था क्योंकि लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे थे हमारे घर में, तो मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट रखूँ, तो जो मेरी दोस्त वगैरह थी मैं उनसे फ्लर्ट फ्लर्ट कर लेता था, बात कर लेता था, हंसा देता था सबको, सबको पता था हेल्दी मजाक चल रहा है, बट बाहर वाले लोगों को पता नहीं ना क्या चल रहा है, तो अंदर जो माहौल था वो बहुत चिल था, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में रह नहीं सकता हूँ जहाँ पे आप हंस नहीं रहे हो, खुश नहीं हो, सिर्फ लड़ाइयाँ चल रही, तो मैं पागल हो जाता है ऐसे घर में, इसलिए मैं चीजें कर रहा था यार मेरे को अच्छा लग रहा है, लोग भी हंस रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या होगा, एक एथलीट को हर साइड दिखानी बहुत जरूरी है, इमोशनल वाली, फनी साइड, एग्रेशन वाली साइड, कॉन्फिडेंस वाली साइड, इमोशनल, सब चीजें मैंने दिखाई शो में, तो मैंने मेरे हिसाब से मैंने अपना सब कुछ दिया है, पूरा पैकेज जो था वो दिया है मैंने, परफॉर्मेंस तो मैंने मुझे पता है कि मैंने बहुत अच्छी करी है, काफी कंटेस्टेंट से टास्क फेवर में नहीं गए, विन नहीं हुई, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं परफॉर्मर गंदा हूँ, वो सब कुछ देखा है, जिसने अगर ध्यान से मेरे को पर्सनली देखा होगा ना उसे पता है कि इसने क्या चीजें करी है शो। राइट राइट। जब मैंने जो एक इंस्टा पे रील देखी उसमें जिनसे आपका झगड़ा हुआ था उन्होंने शायद ऐसा कुछ कहा था कि ये कहता है कि मैं गाली नहीं देता हूँ माँ और बहन पे, और तो फिर इसने मुझे बहन पे गाली क्यों दी, इवेंचुअली उस रील में ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आपने वो गाली दी इसके लिए वो ट्रिगर हुआ ना, ऑफ कोर्स हाथ उठाना इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, बट देन हमने रियलिटी शोज में कई बार ये भी देखा है कि जब होस्ट या मेंटर्स जो भी होते हैं वो कहते हैं कि फिर आपने भी ऐसा वर्बली कुछ बहुत बड़ा कह दिया जिसकी वजह से वो ट्रिगर हुआ है, तो आपने क्या वो गाली दी थी या फिर एग्जैक्टली क्या हुआ था? देखो जो वो कंटेस्टेंट है ना, सबसे पहले तो मैं उसको मुंह पे बोल चुका हूँ कई बार कि भाई तू एथलीट मत बोल अपने आप को, क्योंकि एथलीट्स जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते जो लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, गाली देते हैं उनको, गलत बोलते हैं उनके बारे में, तो मेरे को चीजें ऐसे लोग पसंद नहीं है, मैंने मुंह पे बोली चीजें, अब क्या होता है ना सिचुएशन कई बार ऐसी हो जाती है, आपका एग्रेशन इस लेवल तक पहुंच जाता है कि देखो गाली हर कोई देता है, ऐसा एक इंसान नहीं जिसको गाली नहीं आती, हर एक इंसान गाली देता है, कोई इंग्लिश में गाली दे देता है, मतलब तो उसका हिंदी में वही होता है, बट वो इंग्लिश में बोल देता है उसको लगता है कि कूल लग रहे हैं, मतलब वही होता है, बट एक पॉइंट आता है कि आप कितना कंट्रोल कर सकते हो चीजों को, तो मैंने जब तक अपना कंट्रोल कर पाया मैंने नहीं करी वो चीजें, क्योंकि मुझे पता है कि भाई 100 लोग मुझे बाहर देख रहे हैं, मेरे को आइडल मानते हैं, तो मैं वो चीज अवॉइड करूंगा तो उतना ज्यादा बेटर है, बट हमारे दिल्ली में ना स्लैंग भी होता है, एक गाली है हमारे वहाँ पे, तो वो चीज का स्लैंग होता है, बट मैंने पूरे शो में कोई गाली नहीं दी, वो चीज हिट ऑफ द मोमेंट में निकली गई, और जो कि मुझे भी फील हुई बाद में कि यार मेरे को नहीं देनी चाहिए थी, बट क्या होता है ना एक पॉइंट होता है कि आपका बिल्कुल लेवल फट चुका होता है ना, तो आप क्या कर सकते हो उसमें, तो चीज निकल गई, बट एज कम्पेयर टू अदर कंटेस्टेंट्स मैं बहुत ज्यादा बढ़िया था, और लोगों से, और लोग की जो चीजें बोल रहे हैं लड़कियों के लिए गाली दे रहे हैं उनसे तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा था, मैंने ऐसी चीजें तो नहीं करी कि एटलीस्ट कि मैं बाहर जाके ये तो बोल सकता हूँ कि भाई इनको और मेरे को आप कंपेयर भी नहीं कर सकते हो, राइट, जो चीज गलत है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो चीज नहीं बोलनी चाहिए, तो गुस्से में चीज बोली गई, और कोई दूध का धुला नहीं है, हर एक इंसान देता है, बट कितना आप कंट्रोल कर सकते हो ये आपका मैच्योरिटी लेवल बताता है कि आपके अंदर पेशेंस लेवल कितना है, तो वो चीज मैंने देखी पूरे शो।
एज अ कंटेस्टेंट वो एक कंटेस्टेंट जिसको आप डेफिनेटली बहुत मिस करेंगे। आपको ऐसा लगता है वो सही मायनों में आपका वहां पे एक सपोर्टर था, एक कंफर्ट था, और एक ऐसा कंटेस्टेंट जिससे अब आप कोई भी बातचीत नहीं रखना चाहते और दूरी ही बनाए रखना चाहते हो? देखो ऐसे कंटेस्टेंट तो सिर्फ शिवा होगा जिसको मैं अपने से दूर ही रखना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को ऐसे लोग पसंद नहीं है जो कैमरे के आगे फेक चीजें करते हैं। तो जितना अवॉइड करूंगा मैं उतना ज्यादा बढ़िया है उसके लिए ही, क्योंकि वरना मेरे हत्थे चढ़ेगा तो मैं फिर मैं थोड़ा जाट बुद्धि हूँ, मैं झटका देता हूँ। तो दूर रहेगा तो उतना भले में वो रहेगा। और जिससे मैं टच में रहूंगा हमेशा, काफी लोग हैं, बट एक बंदा जो है वो राजा मैंने यहाँ से कमाया है, राजा यादव, जो मेरा भाई है, बिल्कुल छोटा है मेरे से 2-3 साल, मगर ऐसा बॉन्ड मैंने अभी तक अपनी लाइफ में नहीं देखा इतने कम टाइम में, कि आप इमोशनली इतने ज्यादा किसी से जुड़ गए हो कि हर चीज में राजा कहाँ है, राजा कहाँ है। तो भाईचारा वो दिखा हुआ शो में लोगों को, पता नहीं दिखाया नहीं दिखाया, बट हमारे अंदर वो बॉन्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग है कि उसके लिए मैं खड़ा हूँ, वो मेरे लिए खड़ा है। अभी लड़ाई भी हुई थी बीच में, तो वो मेरे लिए स्टैंड लेके लड़ा था देव से। तो पता लगती है लोगों की भाई मैंने भाईचारा कमाया है। मैं भाईचारे में बिलीव करता हूँ, मैं जितना यूनिटी वाला बंदा हूँ ना, मैं वही रखता हूँ। मैं तोड़ने में बिलीव नहीं करता हूँ कि लोगों को तोड़ो, मैं जोड़ने में बिलीव करता हूँ। तो राजा यादव कमाया मैंने। आप क्या चाहते हो, कौन जीते, कौन सी टीम? मैं सच में अगर चाहता, वैसे तो मैं चाहता हूँ कि अभिषेक भाई की टीम जीते, क्योंकि यार उनसे रिलेशन अच्छा है मेरा, बट मुझे लगता नहीं पर्सनली कि वो टीम जीतेगी, क्योंकि मेन खिलाड़ी उनका बाहर हो चुका है। वो चीज़ का कमबैक दिखा नहीं पाया मैं, तो इसका मतलब नहीं कि मुझे लगता है कि देव अच्छा परफॉर्मर है, रौनक इज अ गुड परफॉर्मर, बट उसमें बैल बुद्धि है, वो उसके अंदर जान तो है, बट जान के साथ साथ आपको दिमाग भी चाहिए ना, उसके अंदर वो दिमाग नहीं है। मैं मिश्रा को मैं समझता नहीं हूँ, ठीक है वो 2-3 टास्क जीती है, बट मेरे को विनर मटेरियल नहीं लगती है। विनर मटेरियल मेरे को जो सच में लगता है वो लगता है अंकुल यादव। ओके। बहुत अच्छा लड़का है, बोलता भी अच्छा है, परफॉर्म भी अच्छा करता है, सारे इंडिविजुअल टास्क जीता है अभी तक जितने भी हुए हैं ओवरऑल सब लड़कों में, और काफी अच्छा परफॉर्मर है। तो मुझे लगता है कि वो उसकी जो स्टोरी भी है ना वो भी बहुत ज्यादा डीप है, हार्ट टचिंग है। तो मुझे लगता है कि उसको शो जीतना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि अंकुल यादव जीते। अंकुल यादव नहीं तो राजा जीते, क्योंकि राजा भी अपना भाई है, बट अभी मैं जो मेरे मन में आ रही सच बोलना है तो अंकुल ही जीतना चाहिए। जी जी। आप एक एथलीट हैं, आपका आइडल हमेशा से कौन रहा है? ऑफकोर्स एक एथलीट के जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आधी चीज़ों का तो हमें अंदाजा भी नहीं रहता है। आपके लिए आपका आइडल कौन रहा है, जिस जो आपकी प्रेरणा है? जब भी डाउनफॉल आता है उन्हें तो एक बार आप याद करते हो, उनकी जर्नी देखते हो आप? देखो ऐसा एक इंसान ही है सिर्फ मेरे पापा, और कभी भी ऐसी चीजें फील होती है मेरे को कि मैं लो फील कर रहा था या कुछ भी ट्रबल में होता हूँ, तो मेरे पापा ही मेरे को गाइड करते हैं, वो ही मेरे को निकालते हैं सब चीजों से। बचपन से लेके अभी तक मैं अपने पापा से ही सब चीजें डिस्कस करता आया हूँ। सारे डिसीजन मैं जो लेता हूँ वो मैं पहले से पापा से कंफर्म करता हूँ, उसके बाद ही मैं डिसीजन लेता हूँ, क्योंकि एक माँ बाप ही ऐसी चीज है जो आपको गलत कभी गाइड ही नहीं करेंगे, आपको बुरा सोचेंगे नहीं। तो मैं अपने बाप को ही अपना आइडल मानता हूँ, और उन्होंने जो कुछ मेरे लिए करा है मेरे मम्मी पापा ने, वो मैं बता भी नहीं सकता हूँ ऑन कैमरा। चीजें बहुत ज्यादा उन्होंने फील कराई वो चीजें, तो मैं उनका एहसान कभी भूल नहीं सकता अपनी लाइफ में। तो मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब कुछ अपने लिए नहीं, वो अपने माँ बाप के लिए कर रहा हूँ। राइट। तो वही है मेरा आइडल। कोई गोल है एज एन एथलीट कि यहाँ पे अपने देश को रिप्रेजेंट करना और करने के बाद मुझे जीतना भी है? देखो अभी तक इंडिया में कोई भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना है बॉक्सिंग में। मेरा जो मेन गोल है वो वर्ल्ड चैंपियन बनना ही है, और उसी ट्रैक पे चल रहा हूँ मैं। अभी तक मैं अनबीटेबल बॉक्सर हूँ अपने वेट कैटेगरी में, एक भी फाइट मैंने हारा नहीं, मैंने सारी फाइट्स नॉकआउट करी है। मेरा मेन गोल वही है कि मैं अपने इंडिया का नाम रोशन करूँ और वर्ल्ड चैंपियन बनूँ, क्योंकि अभी तक इंडिया में कोई बना नहीं। तो हिस्ट्री जो क्रिएट करेगा वो बॉक्सर आर्ट ही क्रिएट करेगा। राइट इट विल टेक सम टाइम, बट आई नो कि मेरे अंदर वो है चीजें, तो मैं कर लूंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट होगी चीजें। राइट राइट। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, जो ऑफ कोर्स यू नो जैसे मैंने कहा एथलीट के उसमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, यू आर समवन जिसे मीडिया भी जानती है। कई सारे एथलीट होते हैं वो अपने क्षेत्र में तो बहुत अच्छा खेलते हैं, बट उतना मीडिया अटेंशन नहीं रहा है। शायद कहीं पे आप पे कभी पहले शायद देयर वाज सम लीगल केस, जो अभी फिर से यू नो सोशल मीडिया पीपल आर यूजिंग दैट एज एन एथलीट। एक तो मीडिया अटेंशन है, क्या सच झूठ उस पर तो हम कोई, मैं नहीं कमेंट कर रही हूँ, मैं वो जानना भी नहीं चाहती बिकॉज इट्स अ लीगल केस, बट व्हेन यू हियर दोस थिंग अगेन, आप वो देख रहे हो, क्योंकि एक तो वहां से निकलना बहुत बड़ी बात होती है, और फिर जब आप वो देख रहे हो कि उस केस के बारे में वापस बातें हो रही है, उस चीज को आप कैसे यू नो अपने माइंड को वो टाइम पे काम रखते हो? बिकॉज आप ही नहीं, आप तो शायद चलो आपको पता है कैसे डील करना है, बट आपकी फैमिली भी है, तो उस चीज को लेके कैसे अपना दिमाग काम रखते हो, अपने फैमिली को भी क्या समझा के रखा है? देखो मेरे घर वाले मेरे बचपन से ही मेरे को सपोर्टिव हैं। जब मैं बॉक्सिंग में आया था तो मेरे को डालने वाले ही मेरे घर वाले थे पहले। मैं खुद अपनी मर्जी से नहीं आया था, मेरे पापा ने ये डिसीजन लिया था कि बॉक्सिंग करें। फिर मेरा इंटरेस्ट बनता गया, फिर मैं मेडल्स अचीव करता रहा, मेरे को सम्मानित करा सीएम ने, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने, मेरे काफी नेशनल चैंपियन बना मैं। नेशनल में मेरे मेडल हैं, इंटरनेशनल में मेडल्स हैं।
तो उतार चढ़ाव देखो जिंदगी में आते हैं, कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो आपको गिराने के लिए चीजें करी जाती हैं। अब आपको नहीं पता कि वो फेक हैं या रियल हैं, तो सच्चाई तो अभी तक छुपी रह गई। कुछ एलिगेशंस लगाए गए ताकि मैं बॉक्सिंग करियर मेरा छूट जाए, खत्म हो जाए, बट भगवान है ना, वो सब देखता है। अगर आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं करा ना, तो आपके साथ कभी गलत होगा ही नहीं, मैं ऐसा ही मानता हूँ। और मैंने कभी लाइफ में किसी का गलत नहीं करा है, तो मेरे साथ गलत कैसे होगा? आज आपके आगे हूँ मैं, यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। काफी एथलीट्स हैं जो नहीं पहुंच पाए, मेरे से अच्छे एथलीट्स होंगे, मैं मानता हूँ, बट वो नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि उनका कारण है, क्योंकि मेरे में और उनमें अंतर है। मैं कैमरा फेस कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, अपनी बात को अच्छे से रख सकता हूँ, वो बेचारे नहीं बोल पाते। मेहनत वो भी करते हैं, मेहनत मैं भी करता हूँ, बट एक स्पेशल क्वालिटी होती है ना कि आपके अंदर क्या चीज है। मेरी मम्मी मेरे को बचपन से ही बोलती आती थी कि तू बेटा, पता नहीं, ऐसे क्यों लगता है कि तू टीवी पे आएगा, टीवी पे दिखेगा, और वो चीजें सच होती माँ को पता होता है। हाँ, तो वो चीजें सच होती गई कि हाँ भाई, लड़का टीवी पे आने लग रहा है। तो बहुत प्राउड फील करते हैं, और वो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीजें चल रही हैं उसको खत्म कर देंगे। कितना टाइम लगता है खत्म करने में? टाइम लगता है, बट भगवान है ना, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। जो सच होता है वो दिखता ही है। तोड़ते रहो जितना तोड़ना भाई, नहीं टूटेगा राठी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आई होप एक रियलिटी शो का आपका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा है, बट आई होप आप अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा करो, एंड आई होप आप और रियलिटी शोज करो जहाँ पे एक्चुअल में लोगों को और ज्यादा देखने को मिले कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। एक लास्ट सवाल है जो कि बहुत ही फनी सवाल है, बट बिकॉज आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द सरनेम। कई लोगों को लगता है कि शायद आप दिग्विजय से कहीं रिलेटेड हैं, तो क्या है नहीं है, बता दीजिए प्लीज। देखो, ब्लड रिलेशन मेरा राठी से कोई नहीं है, हाँ। बट वो भाई है मेरा, क्योंकि अच्छा। राठी भाई है, और मेरी बात होती रहती है उससे। वो भी अच्छा। काफी ज्यादा बढ़िया लड़का है, हाँ। बात होती रहती है। मेरे बिग बॉस के टाइम पे मैंने बहुत सपोर्ट करा था उसको और रजत को। अच्छा। तो होती रहती है बात। अच्छा लड़का है, सपोर्टिव है, मेरे लिए हाँ। तो अच्छा सोचता ही है, मैं भी उसके लिए अच्छा सोचता हूँ। तो सगे भाई नहीं है हम, हाँ। बट भाई जैसे ही है। राइट। दो भाई, दोनों तो भाई। राइट। फैंस को क्या बोलना चाहते हो कि आपको लेके, चाहे वो रियलिटी शो हो, चाहे वो आपकी एथलीट की जर्नी हो, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों या सालों में? देखो, अभी मेरी बहुत बड़ी फाइट आने वाली है, उसकी अनाउंसमेंट मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ, जो कि इंडिया की बेस्ट फाइट होने वाली है प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। मैं वेट कर रहा हूँ डेट्स की, जैसी डेट्स अनाउंस होंगी मैं अनाउंस कर दूंगा अपने सोशल मीडिया पे। और अभी तक इतना प्यार दिया आप सब लोगों ने, मैंने तो पहले कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे आके आप सबके आगे ये चीजें बोल पाऊंगा। बहुत अच्छा लगता है भाई, जब एक नीचे से उठा हुआ इंसान यहाँ तक पहुंचता है, तो इसका मतलब अगर मैं कर रहा हूँ तो भाई आप भी कर सकते हो। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई लगे रहो, मेहनत करते रहो, दिल से मेहनत करो, किसी का बुरा मत सोचो। भगवान देगा, आज नहीं तो कल देगा, बट लगे रहना, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। वंडरफुल, वी विश यू ऑल द बेस्ट।